बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज फोर्ट रोड मिडल विंग बॉयज़ से आपकी उर्दू की मोलमा आपसे मुखातिब है। आज हम अपने 7वें हफ्ते का काम करेंगे। काम शुरू करने से पहले मैं आपको एक दुआ बताऊंगी। अजीज़ तुलबा, रमज़ान का मुबारक महीना अपनी रहमतों और बरकतों के साथ जारी और सारी है। रमज़ान का पहला अशरा रहमत का अशरा कहलाता है और दूसरा अशरा मगफरत का अशरा है। इस अशरे में अल्लाह ताला माफ़ी मांगने वालों के तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये दुआ पढ़नी चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु अलैहि। अब आते हैं अपने 7वें हफ्ते के काम की तरफ। इस हफ्ते में हम नज़म पढ़ेंगे, कोशिश व मेहनत। पहले दिन उस पर तबादला ख्याल किया जाएगा और नज़म के इखलाकी पहलू पर रोशनी डाली जाएगी। दूसरे दिन हम सवाल नंबर 1 के तमाम जवाबात पर ज़बानी तबादला ख्याल करेंगे। तीसरे दिन सवाल नंबर 2 यानी कि खुलासा लिखेंगे। चौथे दिन सवाल नंबर 6 और 7 तहरीर करेंगे और 5वें दिन उर्दू ज़बान क़वाइद के सफ़ा नंबर 34 पर दी गई तस्वीरी कहानी को मुकम्मल करेंगे। अब आइए आप अपनी किताबें खोलें। सफ़ा नंबर 36 ता 38 पर नज़म है कोशिश व मेहनत। शायर का नाम है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। और प्यारे बच्चों, आप ये नज़म पढ़कर मेहनत व कोशिश की अहमियत और अफादियत से आगाही हासिल कर सकेंगे, नज़म का खुलासा लिख सकेंगे, मशकी सवालात हल कर सकेंगे। नज़म की पढ़ाई से पहले मैं आपको बता दूं कि ये तस्वीर मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की है और उनके बारे में बहुत थोड़ी सी मालूमात मैंने नीचे तहरीर की हैं। आपने इन मालूमात को गौर से पढ़ना है और उनकी लिखी गई किताबों को याद करना है, उनके नामों को याद करना है। अब आ जाए नज़म की तरफ। अब नज़म देख के आपको समझ आ रही है कि ये नज़म जो है ये मुसद्दस की शक्ल में लिखी गई है। मुसद्दिस एक ऐसी नज़म को कहते हैं जिसके हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। पहले 4 मिसरे हम काफ़ी और हम रदीफ होते हैं और आखिरी 2 मिसरे यानी 5वां और 6ठा हम काफ़ी और हम रदीफ होता है। ये नज़म मेहनत व कोशिश और वक्त को ज़ाया न करने पर लिखी गई है, के मौजू पर लिखी गई है। नज़म खोलें, नज़म के देखें। पहले बंद में एक लफ्ज़ तीसरी लाइन में मुझे नज़र आ रहा है, करें कोशिश सब हम एक होकर, कि सब मिलजुल कर हम सबको एक होकर कोशिश और मेहनत करनी चाहिए और अपने दामन पर लगा गया बदनामी का दाग जो है उसको धो डालना चाहिए। और शायर इस शेर में पहले बंद में बताते हैं कि अगर हम गलती से अपना कोई वक्त ज़ाया कर बैठते हैं तो बजाय इसके कि उस वक्त को और अपनी किस्मत को रोते रहें, अपना मज़ीद नुकसान करें, हमें मिलजुल कर मेहनत करनी चाहिए और अपने मकसद को हासिल करना चाहिए। ना हो ताबे परवाज अगर आसमां तक, तो वहां तक उड़े हो रसाई जहां तक। तो इन 2 लाइनों में शायर बता रहे हैं कि एकदम से इंसान कामयाबी की मनाजिल पर नहीं पहुंच सकता, बल्कि हमें अपनी मेहनत और कोशिश जारी रखनी चाहिए और वहां तक अपना मकसद हासिल कर लेना चाहिए जहां तक हमें हिम्मत और ताकत है। पड़ा है वही वक्त अब हम पर आकर। दूसरे बंद में शायर बताते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा सुस्त हो गए हैं, दिन चढ़े तक सोए रहते हैं। और शायर ने सवारों ने की रात तय बाग उठाकर, सवार उन मेहनत तलब लोगों को कहा है जो कि मेहनत करते हैं। और आप में से बहुत सारे बच्चों ने घुड़सवारी की होगी, तो यहाँ पे सवारों आपको पता है बाग कहते हैं घोड़े की वो रस्सी जो उसकी गर्दन में लगी होती है और जब उस पर बैठा हुआ शख्स उस रस्सी को खींचता है तो घोड़ा भाग पड़ता है। तो यहाँ सवारों से मुराद मेहनत करने वाले लोग हैं और उनके बारे में शायर कहते हैं कि वो उसी रफ्तार से अपने मंजिल की तरफ पहुंच जाते हैं, अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं जितनी तेज वो मेहनत और कोशिश करते हैं। घर उफ्ता खेजा सुधारे भी अब हम, तो पहुंचे भला जाके मंजिल पे कब हम। तो शायर फिर कहते हैं कि वो लोग जिन्होंने वक्त ज़ाया किया अब वो गिरते पड़ते, अब अगर उनको थोड़ी सी समझ आ भी गई है तो फिर वो थोड़ा सा मंजिल पे लेट पहुंचेंगे। लेकिन ये है कि उसका मतलब ये नहीं, तीसरे बंद में शायर कह रहे हैं कि उसका मतलब ये नहीं कि इंसान हिम्मत हार के बैठ जाए, क्योंकि बैठने से बेहतर है कि इंसान चले, चलने से बेहतर है कि इंसान भागे। यानी कि
कम मेहनत करने से बेहतर है कि ज़्यादा मेहनत करे और फिर ज़्यादा से और ज़्यादा मेहनत करे, क्योंकि मेहनत करने वाले का, अहले हिम्मत का अल्लाह है यावर। तो जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो अल्लाह भी उनकी मदद करता है। कौल मशहूर है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जो ठंडक में चलना ना आया मुयस्सर, तो पहुंचेंगे हम धूप खा खा के सर पर। अब यहाँ पे शायर फिर सबको खबरदार कर रहे हैं कि अगर आप वक्त पर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आपको बहुत सारी मसाइब और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपने उससे नहीं घबराना, क्योंकि ये तकलीफ और राहत है सब इत्तफाकी, यानी कि तकलीफ़ें जो हैं, मसाइब हैं, मुश्किलात हैं, ये सब इत्तफाक के साथ हैं। और अगर आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो आपको मेहनत का फल मिलेगा, अजर मिलेगा, और उस वक्त जो खुशी आपको मिलेगी उसका कोई भी नेमुल बदल नहीं। अगले बंद में शायर कह रहे हैं कि हुआ कुछ वही जिसने यहाँ कुछ किया, यानी कि जिसने जो बोएगा, जितनी मेहनत करेगा उतना ही उसको सिला मिलेगा। तो इसलिए हमें बहुत सख्त मेहनत करनी चाहिए। और जो मिसाल मशहूर है कि जो मेहनत करते हैं सब बदिया है, उन्हीं की बड़ाई है, उन्हीं को अजमत मिलती है, उन्हीं के कदम कामयाबियां चूमती हैं। यूं ही वक्त सो के हैं जो गंवाते, वो खरगोश कछुओं से हैं जिक उठाते हैं। यहाँ पे शायर फिर बता रहे हैं खरगोश और कछुए की मिसाल देकर, वो कहानी अब सब लोगों ने पढ़ी हुई है कि जो खरगोश की तरह वक्त से पहले काम मुकम्मल करने से पहले सो जाए, तो वो फिर कछुओं जैसे बेज़रर जानवरों से भी जिक उठाते हैं, नुकसान उठाते हैं। अपने नज़म के आखिरी बंद में शायर कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है, इसमें सारी नेमतें और फजीलतें, इज़्ज़त, कामयाबियां जो मेहनत की बरकत से हैं, और उसी पर अल्लाह ताला अपना रहमो करम करता है, क्योंकि अल्लाह ताला जो है, फरमान है अलकासिब हबीबुल्लाह है कि अल्लाह ताला जो है वो मेहनती लोगों का दोस्त है, और कामयाबी की चाबी भी अल्लाह ताला उससे ही देता है जो दिन रात मेहनत करते हैं। और मेहनत करने वाले जो हैं उन्हीं को इज्जत और कामयाबियां मिलती हैं, और इसी से कौमों की दुनिया में इज्जत और आबरू है, और इसी पर हम सबको फख्र करना चाहिए। प्यारे बच्चों, इस नज़म पढ़ के आपको समझ आ गई है कि मेहनत और बरकत के कितने फ़ज़ाइल हैं। तो माशरे में लोगों में ये रुझान आम होता जा रहा है कि मेहनत तलब काम दूसरों से करवा लिए जाते हैं, और इसी को इज्जत का हकीकी मेयार समझा जाता है। हालांकि ये बात बहुत गलत है। सुस्ती और काहली की वजह से लोग आराम पसंद होते जा रहे हैं, अपना काम फजूल कामों में ज़ाया करते हैं, बदले में नाकामी का शिकार हो जाते हैं। तो शायर ने इसी बात से मना किया कि काहली और सुस्ती नहीं करनी। और वैसे भी आपको पता है कि मेहनत की ज़रूरत दुनिया के हर काम में होती है, मगर इसकी ज़रूरत व अहमियत हसूल तालीम के सिलसिले में और भी बढ़ जाती है। जैसे कि आप लोगों की उम्र है और अब जो वक्त है, जिस तरह से हम पर मुश्किल वक्त पड़ा हुआ है, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। और ऐसे तालिब इल्म जो मेहनत को अपना शार बना लेते हैं, अपनी आदत बना लेते हैं, इनका मुस्तकबिल रोशन होता है। इनकी मेहनत ना सिर्फ इन्हें आला मुकाम दिलाती है, बल्कि इनके मुल्क, वालिदैन और साथी का नाम भी रोशन करती है। नज़म आपको, उम्मीद है आपको नज़म अच्छी तरह समझ आ गई होगी। यहाँ मैंने कुछ थोड़े से मेहनत की मुताबिकत से अशार लिखे हैं। ये भी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के अशार हैं। पहले नंबर पर शेर है, मुशक्कत की जिल्लत जिन्होंने उठाई, जहाँ में मिली उनको आखिर बढ़ाई। यानी कि जिन लोगों ने मेहनत मशक्कत की और मसाइब और मुश्किलात बर्दाश्त की, बिलाखिर वो कामयाब हुए, और कामयाबियों और कामरानियों ने उनकी कदम चूमे, और उनकी जिंदा मिसाल बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। इसके अलावा 2 अशार मैंने और दिए हैं, इनको आपने अपने वालिदैन के पास बैठ के पढ़ना है, और अगर समझ ना आए तो फिर अपनी उर्दू की मौलमा से इनके बारे में राब्ता करना है। अब आ जाए नज़म का इखलाकी पहलू। मैंने यहाँ तहरीर कर दिया है, इसको आपने गौर से पढ़ना है। मेहनत में ही हर कामयाबी का राज पोशीदा है। जो लोग सुस्ती और काहली को अपनी आदत बना लेते हैं, वो कभी कामयाब नहीं होते। एक शख्स में अपनी मदद आप करने का जोश उसकी सच्ची तरक्की की बुनियाद है। जब ये जोश पूरी कौम में पाया जाए, तो वो कौम
وہ قومی ترقی، قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک اس قوم میں اس بات کا احساس نہ پیدا ہو جائے کہ بغیر محنت کے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ فرمان خداوندی ہے انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا۔ اب آ جاتے ہیں سوال نمبر 1 کے جوابات کی طرف، اور یہ جوابات آپ نے تحریر نہیں کرنے بلکہ ان پر زبانی ہم تبادلہ خیال کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، وقت ضائع کرنے کے بعد ہوش آنے پر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو شاعر کہتے ہیں کہ اگر ہم کچھ وقت سستی اور کاہلی میں گزار بھی دیں تو بجائے اس کے کہ ہم بیٹھ کر افسوس کریں اور مزید وقت ضائع کریں، بلکہ ہم سب کو مل جل کر مقصد کے حصول کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ ہمیں اب دوسرے سوال میں شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں اب کس طرح کے وقت کا سامنا ہے؟ ہمیں اب بہت مشکل وقت کا سامنا ہے۔ ہم لوگوں نے سستی اور کاہلی کی وجہ سے اپنی عادتیں بگاڑ لی ہیں اور دن چڑھے تک سو کر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ شاعر سوال ہے کہ ہے اہل ہمت کا اللہ یاور سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس سے شاعر کی یہ مراد ہے کہ جو لوگ محنت اور ہمت سے کام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ قول مشہور ہے، ہمت مردہ مدد خدا، ہمت مردہ مدد خدا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، آخری بند میں شاعر نے محنت کی کیا کیا برکات بتائی ہیں؟ آخری بند میں شاعر نے کہا ہے، آخری بند میں شاعر نے بتایا کہ دنیا میں محنت کی برکات سے ہی کامیابی و کامرانی ہے، محنت ہی کامیابی کی چابی ہے، محنت کرنے والوں کو ہمیشہ عزت ملتی ہے، وہی قومیں ترقی اور عزت پاتی ہیں جو محنت کرتی ہیں، اور محنت پر ہی ہم سب کو فخر کرنا چاہیے۔ ایک سوال میں نے چھوڑ دیا، میں دوبارہ بتاتی ہوں، سو کے وقت گزارنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ تو نظم میں شاعر کہتے ہیں کہ سو کر وقت گزارنے والوں کی مثال کچھوے اور خرگوش کی طرح ہے، جیسے خرگوش اپنی نادانی میں سو گیا اور پھر کچھوے سے ہار گیا۔ اب آتے ہیں آخری سوال کی طرف، نظم کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہمیں کوشش و محنت کو اپنا شعار بناتے ہوئے ہر کام لگن اور محنت سے کرنا چاہیے تاکہ کامیابیاں اور کامرانیاں ہمارے قدم چومیں، اسی میں ملک و قوم کی ترقی اور ہم سب کی عزت ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ نظم اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی اور سوالات کے جوابات کا بھی پتہ چل گیا ہوگا۔ آئیے اب مل کر ایک دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کو کرونا جیسے موذی مرض سے بچائے، خاص طور پر مسلمانوں اور پاکستان پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔